बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 6 को, लास्ट क्वेश्चन को। और इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम क्वेश्चन से रिलेटेड लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इन क्वेश्चन से रिलेटेड भी लेक्चर्स ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कंस्ट्रक्ट द पैरेललोग्राम DBAS where BA is equal to 9 cm, AS 2.8 cm एंड DBA जो एंगल है हमारा B के ऊपर वो 40 डिग्री का है। तो सबसे पहले हम BA 9 सेंटीमीटर रूलर को यूज़ करते हुए हम 9 सेंटीमीटर तक लाइन सेगमेंट, यहाँ तक जो है 0 to 9 सेंटीमीटर तक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। तो यूँ हमने रूलर की मदद से हमने इसको यूज़ करते हुए 9 सेंटीमीटर तक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से एक पॉइंट हम 0 पर लेंगे और एक पॉइंट हम 9 सेंटीमीटर पर लेंगे। एक पॉइंट हमने 9 पर लिया और एक पॉइंट हमने 0 सेंटीमीटर पर लेते हुए इन दोनों पॉइंट्स को हमने आपस में ज्वाइन कर दिया। इन दोनों पॉइंट्स को हमने आपस में मिला दिया और ये हमारे पास आ गया B, ये पॉइंट B और ये पॉइंट हमारे पास सेकंड पॉइंट A। और ये टोटल लेंथ हमने ली है 9 सेंटीमीटर। अब उसने हमें जो एंगल दिया हुआ है वो उसने दिया है 40 डिग्री का, और वो किस पर दिया है, ये एक्चुअली हमारा जो मिड में वैल्यू होती है उसका एंगल होता है। तो B के ऊपर हमें कितने डिग्री का, 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो हम इसको यूज़ करते हुए प्रोट्रैक्टर की मदद से इसको इस पर सेट करते हुए इस सर्कल को, इस क्रॉस को हम इसके इस पॉइंट पर सेट करते हुए हम इस लाइन के ऊपर भी सेट करते हुए इस तरह से 40 डिग्री इधर से रीड कर लेंगे, 0, 10, 20, 30 एंड 40। तो यूँ ये 40 डिग्री पर हमने यहाँ पे मार्क लगा लिया। अब हमें यहाँ पे लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं ताकि ये 40 डिग्री का एंगल हमारा ड्रॉ हो जाए। उसके बाद हम फिर कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए पैरेललोग्राम तक पहुँच जाएंगे। यूँ हमने 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया B के ऊपर, ठीक है। 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के बाद उसने हमें AS जो है 2.8 सेंटीमीटर तक दिया हो। तो हमें अपनी इस कंपास को 2.8 तक इसे ओपन कर लेना है। ये हमारे पास 2, ये 0.5, 6, 7 एंड 8। तो यूँ हमने इसे 2.8 तक ओपन कर लेना है। 2.8 तक ओपन करने के बाद हमें इसको पॉइंट B पर सेंटर मानते हुए, इस पॉइंट B को सेंटर लेते हुए हमने यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है इस 40 डिग्री के एंगल की रे पर। इसी तरह हमने पॉइंट A पर भी 2.8 सेंटीमीटर इसको ओपन किए रखना है और पॉइंट A पर भी हमने यूँ इस तरह से एक आर्क ड्रॉ कर देनी है। अब हमें अपनी इस कंपास को, जो हमारे पास BA है 9 सेंटीमीटर, उस 9 सेंटीमीटर तक हमने इसे ओपन कर लेना है। यूँ हम B से A तक इसे ओपन कर लेंगे। यूँ हमने B से A तक इसे ओपन करने के बाद, B से A तक 9 सेंटीमीटर तक इसे ओपन करने के बाद हमने इस पॉइंट को, ये जहाँ पे इसने इस रे को इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए हमने यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर देनी है इस पॉइंट ऐसे। तो ये जिस पॉइंट पर इसने इंटरसेक्ट किया है ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट को हमने A के साथ भी ज्वाइन कर देना है। यूँ हमने इन दोनों पॉइंट्स को सेट करते हुए पॉइंट A और इस पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दिया और हमें इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ भी ज्वाइन कर देना है। इस तरह से हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम डायग्राम आ जाएगी। इस तरह से ये हमारे पास BA और ये हमारे पास S आ जाएगा और ये पॉइंट हमारे पास D आ जाएगा। चूँकि ये AS है तो AS ये हमारा 2.8 सेंटीमीटर, ये DB ये भी 2.8 सेंटीमीटर और ये हमारे पास BA और ये DS और ये हमारे पास यहाँ पे एंगल B का एंगल 40 डिग्री। इस तरह से ये हमारे पास रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे ड्रॉ BA। सबसे पहले हमने B एंड A 9 सेंटीमीटर लॉन्ग, 9 सेंटीमीटर लेंथ थी इसकी, तो हमने BA 9 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। कंस्ट्रक्शन के सेकंड पॉइंट में हम लिखेंगे कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री। उसके बाद हमने 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया एट B, पॉइंट B पर हमने प्रोट्रैक्टर को यूज़ करते हुए 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। इसके बारे में हम लिखेंगे एंगल B इज़ इक्वल टू 40 डिग्री था। चूँकि उसने हमें जो एंगल DBA दिया हुआ था वो 40 डिग्री था, तो एंगल B पर हमने 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया।
कंस्ट्रक्शन के थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर। उसमें हमें ए एस जो है 2.8 सेंटीमीटर दी हुई थी, तो हमने इसलिए 2.8 सेंटीमीटर की आर्क यहाँ पे भी इस बी को सेंटर लेते हुए और इसी तरह से ए को भी सेंटर लेते हुए हमने 2.8 सेंटीमीटर की आर्क्स ड्रॉ। कंस्ट्रक्शन के फोर्थ स्टेप में हम लिखेंगे कि हमने पॉइंट ए को भी सेंटर लेते हुए 2.8 सेंटीमीटर का रेडियस लेके यहाँ पे हमने एक और आर्क जो है, जिस तरह से हमने पॉइंट बी को सेंटर लेते हुए 2.8 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ की, इसी तरह हमने पॉइंट ए को भी सेंटर लेते हुए 2.8 सेंटीमीटर की ये आर्क ड्रॉ की। कंस्ट्रक्शन के फिफ्थ स्टेप में लिखेंगे नाउ अगेन कंसीडर डी एस सेंटर। उसके बाद हमने पॉइंट डी को सेंटर मानते हुए ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर। हमने 9 सेंटीमीटर अपने कंपास को ओपन किया और 9 सेंटीमीटर इसको ओपन करने के बाद डी को सेंटर लेते हुए हमने ये आर्क ड्रॉ की। इसके बारे में फिफ्थ स्टेप में लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन के सिक्स्थ पॉइंट में लिखेंगे जॉइन द पॉइंट ए एंड पॉइंट एस। उसके बाद हमने पॉइंट ए और पॉइंट एस को ज्वाइन किया एंड ऑल्सो ज्वाइंड एस एंड पॉइंट डी, और पॉइंट एस को डी के साथ भी ज्वाइन किया। इस तरह से हमारे पास जो है ए को एस के साथ और एस को डी के साथ हमने ज्वाइन करने से एक क्लोज्ड पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दी। एंड द लास्ट रिजल्ट में हम लिख देंगे डी बी ए एस इज़ द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। इस तरह से डी बी ए एस जो हमें रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम थी, जिसमें बी ए 9 सेंटीमीटर, बी ए 9 सेंटीमीटर, ए एस 2.8 सेंटीमीटर और एंगल डी बी ए इज इक्वल टू 40 डिग्री था। तो इस तरह से हमने इन तमाम डायमेंशंस के अकॉर्डिंगली डी बी ए एस पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर दी।